Hello everyone, welcome to another video of Off Track Nomads. In this video, we are going to cover the PYQs of CDS 1 2026 Maths, है ना? चलते हैं पहले क्वेश्चन पे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास दिया हुआ है P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0. ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है यार, है ना? एंड ये एक नीचे ये दे रखी है इक्वेशन. तो यार इसमें दिया हुआ है Z मल्टीप्लाई बाय Z मल्टीप्लाई बाय Z और Z की कुछ पावर्स हैं, ठीक है. अब इन पावर्स को हमारे को ऐड करना है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो उसकी और सेम चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है. तो सिंपली मैं पावर ऐड कर लूँगा. पी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में आर पी प्लस आर स्क्वायर अपॉन में पी क्यू. नीचे वालों का एलसीएम आ जाएगा सबका. नीचे वालों का सबका एलसीएम आ जाएगा पी क्यू एंड आर. एंड क्यू आर से क्यू आर चला गया पी क्यूब. एंड आर पी से आर पी चला गया क्यू क्यूब. पी क्यू से पी क्यू चला गया आर क्यूब, ठीक है. अब ये जो पी प्लस क्यू प्लस आर हमारे पास दिया है इज इक्वल टू 0 ना, इसका रेलेवेंस अब सामने आएगा, ठीक है. तो लेट मी राइट इट हेयर. यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए प्लस 3ABC. अब ये हमारे को दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब, जो कि ये है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर. वो तो 0 दिया हुआ है तो उससे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सारा बच गया 3ABC. तो इसके भी हमारे पास बच जाएगा 3PQR. नीचे भी PQR है, PQR से PQR कट गया. तो जो ये पावर की वैल्यू आई ना जो Z के ऊपर है वो आ जाएगी 3. Z क्यूब इज द आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the value of k for which k square minus 5k plus 4x square plus is equal to 0? K square minus 5k plus 4x square plus k square, oh एक सेकेंड यार, minus 3k minus 4x plus k square minus 4k इज इक्वल टू 0. तो यार इसमें ना मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिख रही हैं. पहले तो इनको कुछ निपटाते हैं, ठीक है. तो मैं इनके फैक्टर बना लेता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन का फैक्टर बन जाएगा जैसे 5 है ना, तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करके ऐड करके क्या करके ऐड करके 5 आए, तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई ऐड करके 5 आता है और 4 एंड 1 को मल्टीप्लाई करके 4 आता है. तो इसका एक फैक्टर बन जाएगा k माइनस में 4, दूसरा बन जाएगा k माइनस में 1. 4 एंड 1 ना, क्योंकि फिर हम ऐसे भी तो लिखते हैं इसको क्वाड्रेटिक में, ये यहाँ जाके k का एक वैल्यू 4 एक वैल्यू 1, ठीक है. तो उस हिसाब से दो फैक्टर बन गए k माइनस 4 एंड k माइनस 1, है ना. बाहर से एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे के फैक्टर बनाओ यार. 4 एंड 1 4 और माइनस 1 आ जाएंगी k की वैल्यूज इसमें, तो फैक्टर बन जाएंगे k माइनस में 4 एंड k प्लस में 1, क्योंकि फिर वो बाहर दूसरी साइड जाके हो जाएगा ना -1. तो यहाँ पे आ गया x प्लस तीसरे के फैक्टर बन जाएंगे इसमें. तो यार k अगर मैं सिंपली कॉमन भी ले लूँ ना बाहर, तो बच जाएगा k माइनस में 4, ठीक है. सो इस पूरी इक्वेशन में से मैं k माइनस 4 बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है. फिर आगे देखते हैं. k माइनस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1, एक सेकेंड, x प्लस k, ठीक है. ये अब इधर लिखा है इज एन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब ये है यार कि x की कुछ भी वैल्यू डालूं मैं, वो इरेलेवेंट हो जाए चीज़, एंड x की जो भी मैं वैल्यू डालूं वो उस इस पूरी इक्वेशन का आंसर 0 आना चाहिए, तब ये आइडेंटिटी कहलाएगी एक, ठीक है. ये जो पूरी इक्वेशन है ये आइडेंटिटी तब कहलाएगी जब x की कोई भी वैल्यू पे ये इक्वेशन की वैल्यू 0 आए.
तो मेरे को एक ऐसी वैल्यू देखनी है के की जिससे ये पूरी इक्वेशन में एक्स की मैं कुछ भी वैल्यू डालूँ वो ज़ीरो आए। तो यार यहाँ पे मैं कुछ भी डालूँ, है ना, मेन चीज़ है ये, इसको आप नोटिस करोगे तो अगर यहाँ पे मैं 4 डाल देता हूँ ना, तो अंदर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, जब यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो ये पूरे को मल्टीप्लाई, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो कर देगा। तो अगर के की वैल्यू मैं 4 डाल दूँ, है ना, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 4 ज़ीरो हो जाएगा ये, और ज़ीरो पूरा अंदर से मल्टीप्लाई करके सबको ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। ठीक है, तो इसमें पूछी भी थी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, तो डी इज़ द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन में, इस थर्ड क्वेश्चन में यार इसको सबसे इजीली करने का तरीका है कि हम ए बी सी की वैल्यू मान लें। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू को अगर मैं मान लेता हूँ लेट अस से 1, ठीक है, तीनों की वैल्यू मैंने 1 मान ली, तो सिंपली आ जाएगी, ये पूरे में आ जाएगी 1/2। ए स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर हो गया आपका 1, एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया 1 + 1 2, तो 1/2 आ जाएगी इन तीनों में। एंड हमारे से पूछिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, सो इस इन A4 भी, B4 भी, C4 भी 1 1 1 होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3। तो अभी ये जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें मैं 1 1 वैल्यू डाल के देखूंगा सबकी, और किस में आंसर 3 आ रहा है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये अंदर वाली वैल्यू है ना, ये सारी सब में सेम ही है, बस बाहर से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैं ए को ट्राई करता हूँ, ए में मैंने डाल दिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और 3 आ गई, तो ए आपका आंसर हो गया भाई। और नीचे डालता तो 2 आता, उससे नीचे सी में डालता 3 आता, उससे नीचे 4 आता, तो ए इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, if 1x is equal to 1p 1/p plus 1/q, then what is this? इस पूरी इक्वेशन का हमारे को निकालना है। तो इसमें भी यार अगर मैं x की वैल्यू मान लूँ 1, p की मान लूँ 2, q की मान लूँ 3, तो चलो x की नहीं मानते, p एंड q की मान लेते हैं। ठीक है, 1 एंड 2 मान लेते हैं दोनों को, 1, क्योंकि फिर हमारे पास ये दी हुई है ना, हम x की वैल्यू निकाल ही लेंगे। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू 1/1, 1/2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड, 3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो पी क्यू फिर इस इक्वेशन में डाल देंगे हम सारी अपनी वैल्यूज़। पी क्यू आ गया 2, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, एक्स प्लस पी, एक्स की वैल्यू है 2/3 प्लस पी है 1 अपॉन में एक्स माइनस पी, ये आ गया -1 माइनस एक्स प्लस क्यू 2/3 प्लस 2 अपॉन में 2/3 माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/3, और ये आ जाएगा हमारे पास -1/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, एंड सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6, 8/3 अपॉन में 3 2 ज़ा 6 -4/3, 3 से 3 कट गया। ठीक है, 2/3 यहाँ पे था, एंड -5, तो मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे साइड में क्लियर कर लेता हूँ। -2/3 माइनस का -5, एंड 4 2 ज़ा 8 प्लस 2। ठीक है, तो -2/3 माइनस में 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 इज़ आवर आंसर भाई। सिंपल क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा खास था नहीं, वैल्यूज़ जस्ट मैंने इमेजिन की और उस हिसाब से आंसर आ गया। ठीक है, तो जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट p इज इक्वल टू 5 लेट p इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 15 रेज टू पावर, चलो ये है, एंड q इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोज एट
द एंड ऑफ द सम p प्लस q। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस एट द एंड ऑफ द सम p प्लस q। यार तो ये जो हमारे पास p दिया हुआ है ना, इसमें तो हमारे पास 2 है ही नहीं, और हमारे को पता है 2 लाने के लिए 5 इंटू में 2 होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तभी तो 0 आती है। तो यहाँ पे तो कुछ जो भी सम आएगा उसमें कुछ ना कुछ वो होगी, क्या कहते हैं उसको, मतलब नंबर आ जाएगा ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पे नंबर आ गया 15625, है ना, और इधर मैं लेके आ रहा हूँ 0 0 0 1 0 0 0, मान लो ये p की वैल्यू आ गई और ये q की वैल्यू आ गई, क्योंकि q में काफ़ी 2 भी है और 5 भी है, तो मान लेते हैं कि उसमें 0 काफ़ी है। बट स्टिल इन दोनों का जब मैं सम करूँगा तो ये जो p की वैल्यू है ना, ये तो इनको खा जाएगी, मतलब जो सारे जीरोज हैं इनको खा जाएगी, है ना। तो ये सारी वैल्यूज तो यार ये p ने खा ली, तो हमारे पास जीरो कितने हैं लास्ट में? ज़ीरो है भाई, कोई ज़ीरो नहीं है जब हमने p प्लस क्यू किया, क्योंकि p में यार ज़ीरो है, आएंगी ही नहीं, क्योंकि इसमें सारे 5 ही हैं। देखो 5 के फैक्टर्स हैं, 2 इसमें है नहीं। 2 की मेन रिक्वायरमेंट होती है ज़ीरो बनाने के लिए, है ना। तो वो था, इसमें सारे 5 हैं, इसमें 3 है, इसमें सारे 5 हैं, इसमें 7 है, 2 है ही नहीं। तो 2 है नहीं तो ज़ीरो तो नहीं बन पाएंगे भाई फिर। तो उस हिसाब से ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। में यार सिंपल है हमारे पास, देखिए x माइनस 5 इज द HCF ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो x इज इक्वल टू 5, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में p इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को x की वैल्यू 5 सेटिस्फाई करेगी। 25 माइनस में 5 माइनस में p इज इक्वल टू 0, p को मैं उस साइड ले गया, इज इक्वल टू 20, p की वैल्यू आ गई 20। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स माइनस में 10 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू फिर से 25 माइनस में 5q माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। तो ये 5q इस साइड चला गया, 15q इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो p प्लस क्यू हमारे पास आ गया आंसर, p प्लस क्यू 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। सिंपल क्वेश्चन, कुछ खास था नहीं, चलते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स px एंड qx, this and this respectively, if px is equal to x4 plus ax square plus a4, then what is qx equal to? तो इसमें यार जैसे हमारे को पता है ना कि LCM, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। ठीक है, ये होता है। मान लो LCM है 12 और किसी का मान लो LCM है x y है, ये LCM HCF है इन दो नंबर्स का, a और b का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट LCM HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। उसी हिसाब से हमारे पास दिया हुआ है, px की वैल्यू हमारे पास दे रखी है x4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a4। ठीक है, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम qx से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। LCM है हमारे पास x प्लस a इंटू में x क्यूब माइनस में a क्यूब, एंड HCF है हमारे पास x स्क्वायर माइनस ax प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो यार ये जो ये वाला पार्ट है ना, इससे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1 के। ठीक है, तो उसको मैं अब इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आ जाएगा हमारा क्यू एक्स को यार मैं मान लेता हूँ क्यू ऐसे शॉर्ट में। ठीक है, तो यार तुम देख रहे होंगे कि ये जो ये है ना, ये सॉरी ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, ये मैंने काट दिया और मेरे पास बच गया है ये एंड क्यू, तो इधर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस, सॉरी क्यू नहीं है ये, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे क्यू। ठीक है,
एंड यहाँ पे x प्लस ए एंड एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, इसको मैं अलग से साइड में लिखता हूँ यार, ठीक है। एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला ये था, और एक और फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए, तो पहले एज इट इज आ गया जो ये वाला था, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस में ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है, जो कि इक्वल है इसके, देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए एक्स, तो ये पूरे दो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास बच गया q इज इक्वल टू विच इज क्यू एक्स बेसिकली एक्स प्लस ए इंटू में एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, हमारा सी आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें फॉर्मूले यूज हुए 1 2 3, और अगर आप इसको भी गिन लो, वैसे तो चलो इतना नहीं बट गिन लो तो 4, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यार अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कैन डिवाइड बोथ द पॉलिनोमियल्स, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को कौन से ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो डिवाइड करते हैं। तो x माइनस वन का मतलब है x इज माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू है 1, ठीक है। तो x की वैल्यू पहले मैं 1 रखता हूँ, ठीक है। 1 क्यूब हो गया, ठीक है। 2 1 मतलब x का स्क्वायर हो गया, मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, तो जैसे ये हो गया माइनस में 5 प्लस में 2, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 1 5 से 5 कट गया, सेटिस्फाइड। फर्स्ट वन इज सेटिस्फाइड। सेकंड देखते हैं 1 क्यूब 4 1 माइनस में 6 4 5 6 माइनस 6 0, सेटिस्फाइड। तो x माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है। x प्लस 1 देखते हैं, प्लस 1 में तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 था ना, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1, माइनस में 5x है तो प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2, ठीक है। माइनस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, तो ये यार सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो पहले ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो फिर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बोला बोथ द पॉलिनोमियल्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर आते हैं x प्लस 2 पे, तो x प्लस 2 डालते हैं, एक सेकेंड, 2 का क्यूब होगा 8, माइनस में अगेन 2 का ही क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्चुअली इट इज़ माइनस 2, ओके इट इज़ माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि x प्लस 1 x प्लस 2 दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। तो इसका क्यूब 2 2 4 2 8 माइनस में होगा, एंड यहाँ पे प्लस में ही होगा क्योंकि x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया, ये तो कट गया पहले ही, माइनस 5x, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 2, तो ये तो यार 12 आ रहा है, सो आई डोंट थिंक इट विल सेटिस्फाई दिस, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यार इस क्वेश्चन में 8 men and 24 women can finish a piece of work in one day, while 12 men and 18 women can also finish it in one day. तो 18 women प्लस 12 मैन कैन ऑल्सो फिनिश इट इन वन डे। तो ये m और w क्या है, m एंड w इनकी एफिशिएंसी है, एंड 8 एंड 2 इज़ द एक्चुअली द नंबर ऑफ पीपल, 8 मैन है और 2 वुमेन है, तो वो सिग्निफाई कर रहा है, तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। वट इज़ द टाइम टेकन बाय 24 मैन एंड 72 वुमेन, ये कितना टाइम लेंगे उस काम को करने के लिए। तो पहले तो मैं मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी निकालूंगा, फिर उन वैल्यूज़ को इनमें डाल के टोटल वर्क निकालूंगा, फिर टोटल वर्क से इस पूरे की वो निकालूंगा एफिशिएंसी, और फिर उसको टोटल वर्क से उसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो करते हैं, ये चला गया इस साइड को, बच गया 4 मैन
18 चला गया उस साइड को, एक्चुअली इट इज़ वुमेन कितनी है, 24 है ये, ठीक है 24 वुमेन है, एंड ये चला गया इस साइड को, इसमें बच गया 6 वुमेन, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, वुमेन की एफिशिएंसी है 2, मेन की है 3, ठीक है। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं किसी भी एक में डाल के, 8 men 8 m, 8 3 ज़ा 24 प्लस 24 w, 24 2 ज़ा 48, ठीक है। ये आ गया 8 4 12 5 6 7, 72 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। मैंने इस इक्वेशन में m एंड w की वैल्यू, ये जो वैल्यू आई मैंने बस इस इक्वेशन में डाली, उससे हमारे पास टोटल वर्क आ गया 72, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे हम मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी, तो इसकी पूछिए हमारे को कि ये कितने टाइम में कर लेंगे, ठीक है। तो मैन की है 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 72, 72 2 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो इसको हम प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 एंड 1 1, 216 आ गया, 216 आ गया इन लोगों की एफिशिएंसी, इन इस वाले की, ठीक है। अब इसको हम टोटल वर्क है 72, इससे डिवाइड कर देंगे इनकी एफिशिएंसी को, ठीक है। 8 9 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 16, 8 7 ज़ा 56, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 20, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो 1/3, एक तिहाई दिन में ये ख़त्म कर लेंगे सारा काम ये लोग, 24 मैन एंड 72 वुमेन। सिंपल क्वेश्चन था यार, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं। For what integral value of k the system of equations kx minus 5y plus 6 is equal to 0? एक सेकेंड। For what integral value of k the system of equations kx minus 5y plus 6 is equal to 0 and 4 into में k minus 1y माइनस में 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यार इसमें दे रखा है कि हैज़ नो सॉल्यूशंस, ठीक है। इन दो इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस हैं, और वो कब होते हैं, जब x के कोफिशिएंट है ना, x के कोफिशिएंट का रेशो, x के कोफिशिएंट का रेशो इज इक्वल टू y की कोफिशिएंट। मतलब 3 केस होते हैं, एक तो होते हैं इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, है ना, कि एक इक्वेशन के इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, फिर एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, और एक होता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में x का कोफिशिएंट होता है y की कोफिशिएंट इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू के रेशियो के इक्वल, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये बेसिक थोड़ा सा बता दिया मैंने। तो x का कोफिशिएंट है यार इसमें k, यहाँ पे x का कोफिशिएंट k है, और यहाँ पे -12 है, तो अपॉन में -12 इज इक्वल टू, यार डिवाइस की स्टोरेज फुल हो गई थी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बीच बीच में खुद ही बंद हो रही, फिर मेरे को कुछ वीडियोस डिलीट करके फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं एडिट में सब देख लूँगा। k माइनस में 12, फिर उसके बाद y की कोफिशिएंट है यार -5 एंड इधर 4k माइनस 1, मतलब 4 ब्रैकेट इनटू में k माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 6 एंड 3, तो 6 में 3। तो अब हम क्या करेंगे, k माइनस 12 और इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, k अपॉन में -12 इज इक्वल टू 6 3, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 एंड k इज इक्वल टू -24। अब -24 को हम इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे, तो इसमें डाल के देख लेते हैं, हमारे को आइडिया उसी से लग जाएगा। -5 4 -24 -1 25, ठीक है, और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 1/20। तो यार ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं, तो वी विल से कि नो सच वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट्स व्हिच हैज़ नो सॉल्यूशंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वैसे करके हम लिख लेंगे 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, लेट अस अज्यूम इट टू बी 10x प्लस y, उसको रिवर्स कर दिया, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स 10y प्लस x। बस अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। ये साइड चला गया 66x, ये साइड चला गया 33y, ठीक है। 1 ज़ा एंड 2, 33 1 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 66, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, है ना, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, x y, तो x को 1 ले लिया तो यहाँ पे 2 12 आ गया एक नंबर। फिर उसके बाद x को अगर मैंने 2 ले लिया तो y हो जाएगा 4, x को मैंने 3 ले लिया तो y हो जाएगा 6, x को 4 ले लिया तो y हो जाएगा 8, ठीक है।
और अगर इससे ज़्यादा मैं अगर लेता हूँ तो x को अगर मैंने 5 लिया तो y तो 10 हो जाएगा, तो इससे आगे तो गेम बनेगी नहीं। तो 1 2 3 4 4 नंबर पॉसिबल हैं, 4 हमारा आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यार ये क्वेश्चन है अगला कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें दिया हुआ है इन व्हाट ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3300 विल बिकम 3399। ओके, सो यार कंपाउंड इंटरेस्ट में याद रखना कि जैसे मान लो आपको कोई भी चीज़ एग्जांपल के तौर पर 10% से बढ़ रही है, ठीक है, 2 साल के लिए 10% लगा उस पर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो इसको लिख लूँगा मैं 10/11। अब मैं एक्चुअल वैल्यूज़ निकालने के लिए पता क्या करूँगा, जो 2 साल के लिए लगी है ना, तो इसका स्क्वायर कर लूँगा ये रेशियो में, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर लूँगा तो ये आ जाएगा 100 रेशियो में 121। इससे मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। इंटरेस्ट इस पर कितना लगा? 21 लगा। 21 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 21%। इससे मैं पता लगा सकता हूँ कि इस पे इंटरेस्ट कितना लगा। अगर 3 साल के लिए होता तो मैं 3 लिख लेता यहाँ पे, 4 साल के लिए होता तो 4 कर लेता यहाँ पे, ठीक है। उस हिसाब से पता लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट की ये ट्रिक है बेसिकली, ठीक है, जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 12% पर एनम, 12% इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, हर एक क्वार्टर में, साल में 12 महीने होते हैं, एक क्वार्टर में उसका ये इंटरेस्ट लग रहा है। तो 4 3 12, 3 महीने में लग रहा है इंटरेस्ट, हर 3 महीने में इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर लूँगा, तो हर 3 महीने में मेरे को लग रहा है इंटरेस्ट 3% का, ठीक है। अब पहले तो हम ये प्रिंसिपल अमाउंट और जो प्रिंसिपल और अमाउंट लिख लेते हैं। 3300 रेशियो में 3399, इसको मैं काट लूँगा 33 से, ये आ जाएगा 100, 33 1 ज़ा 33 0, 33 3 ज़ा 99, तो ये आ गया 103। यार ये तो सिंपल काट के मेरे को दिख रहा है कि इसमें तो एक ही बार +3 हुआ है, मतलब 3% इसमें, 3% का इसमें इंटरेस्ट एक ही बार ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है 3300 का, ये 3399 बन गया सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये ट्रिक आती हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x varies directly as y, then which of the following is are correct? तो यार इसमें ये जो नीचे वाला है ना, इसको तो अभी निकाल देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे बोला हुआ है x³ अपॉन में y4, x³ अपॉन में y4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये कह रहे हो कि x³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y रेज टू पावर 5। ये तो हो ही नहीं सकता, अगर मैं इनमें 5 भी लगा लूँ तो ये फिर x5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y5 हो जाएगा। तो ये तो दूसरी इक्वेशन तो है ही नहीं किसी भी एंगल में। फर्स्ट को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k आ जाएगा, और ये y को मैं नीचे ले आता हूँ y, ठीक है। अब इनका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है, तो क्लोज पहुँच जाएंगे हम कहीं ना कहीं उसके अपने आंसर के। तो अब इसमें अब y को ऊपर लाना है, तो ऐड कर लेता हूँ 1 में दोनों साइड, ठीक है। +1 इज इक्वल टू k² +1, तो y इससे ऊपर आ गया, x² इज इक्वल +y² अपॉन में y² इज इक्वल टू k² +1, ठीक है। और अब सो इसको मैं एक नया कांस्टेंट मान लूँ, इस पूरे को एक नया कांस्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है। x² + y² इज इक्वल टू, ये पहले कांस्टेंट था, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, ठीक है, और उसमें मैंने एक ऐड कर लिया, तो एक नया कांस्टेंट बन गया, मान लो इसको m मान लो, ठीक है। और ये y² वहाँ चला गया। अब इस कांस्टेंट को हटा के मैं बोल सकता हूँ x² + y² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y², विच इज़ दिस इक्वेशन, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा A1 ओनली, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम CDS 1 2026 का PYQ कवर कर रहे हैं, ठीक है। देयर विल बी 3 पार्ट्स मोर टू दिस सीरीज, सो आप तैयारी करते रहो यार साथ साथ में। बाकी ये हमारा नंबर है, इफ़ यू वांट एनी हेल्प यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस नंबर। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। थैंक यू।